कि अपने धर्म के बारे में कुछ सीख पाई कि नहीं? आपको लगता है बदली है कुछ? मुझे तो लगता है कि बदली है। दीदी दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे। तो अभी देखो हम लोग क्या क्या लेके आए थे, दीदी दिखाएंगे खोल के। तो सबसे पहले तो ये हम लोग लाए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली दोस्तों इतने दिनों के बाद 10-11 दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और उसके पीछे बहुत सारी वजह भी थी ब्लॉग ना बनाने की, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्लॉग की शुरुआत होती है और जो ब्लॉग पूरा बनता है, जो भी वीडियोस हम डालते हैं वो सब में ज़्यादा मतलब मैं ही जब आगे आती हूँ तभी ब्लॉग बनता है। तो मेरी ही तबीयत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से ख़राब थी, सर्दी जुकाम बुखार और भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी बीच में। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बॉडी में कि मैं उठूँ या घर का काम करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। और ये भी उस टाइम नहीं बनाते थे। और सिर्फ मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी, मेरे साथ साथ दीदी की भी तबीयत ख़राब थी। तो दीदी अभी भी हैं हमारे साथ और उनकी तबीयत मेरी तबीयत सेम डे, मतलब उसी दिन उनकी भी तबीयत ख़राब मेरी भी ख़राब। उसका कारण पता ही क्या था कि हम लोग थोड़ा सा शायद बारिश में भीग गए थे, उसी की वजह से दोनों लोगों को एक ही प्रॉब्लम हो गई, मतलब सर्दी जुकाम बुखार उसी दिन से। अब इनकी हालत एकदम से डाउन हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर घर में जो मेन जो औरत है उसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो घर का काम कौन करे, खाना कौन बनाएगा, सबसे बड़ी चीज़। तो वही सारी चीज़ें थी, हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ दिन तो हमने बाहर से बहुत मुश्किल से ये दिन हमने काटे। बीच बीच में ऐसा भी नहीं कि नहीं पूरी दिन तबीयत ख़राब रहती थी, बीच में कभी ठीक होती थी, हम कभी बाहर भी थोड़ा बहुत गए थे। तो अभी बाहर कुत्ते इतने ज़्यादा भौंक रहे थे कि मुझे ब्लॉग बंद करना पड़ा। तो वही मैं कह रही थी कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि खाना वाना भी घर पे नहीं बन पा रहा था। तो कभी कभी बीच में तबीयत ठीक होती थी जब, तो हम बाहर थोड़ा बहुत घूम के आते थे कि माइंड और तबीयत दोनों फ्रेश सी मतलब हो जाए। बट वही कि नहीं, तबीयत फिर से ख़राब हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब होती है ना तो 10-15 दिन तक लगातार रहती ही रहती हैं। चाहे हम जितना भी इसका इलाज कर लें, चाहे घरेलू उपाय कर लें, चुप कर बे कुत्ते। तो वही होता है कि इसका कितना भी आप इलाज कर लो, चाहे घरेलू उपाय कर लो, चाहे डॉक्टर से दवा ले आओ, लेकिन इसका एक टाइम होता है, उस टाइम तक तो आपको सर्दी जुकाम बुखार रहेगा ही रहेगा। और मेरे साथ भी वही था। तो मतलब मैं चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को मतलब अंदर से गर्म रखूँ, कि मतलब गर्म चीज़ें खाऊँ और ताकि बुखार जल्दी उतर जाए। और दीदी मतलब मैं क्या बताऊँ, दीदी की तबीयत ना इतनी बुरी वाली ख़राब हो गई थी कि बीच में मेरी तो थोड़ी सी ठीक हो गई थी। मतलब मैंने उठ के सब कुछ काम भी किया, खाना वाना भी बनाया, खाना वाना भी लोगों को खिलाया, लेकिन फिर बाद में कुछ जैसे ही तबीयत ठीक हुई अगले दिन फिर से बीमार पड़ गई मैं। इतना मेरा मूड ख़राब हो गया था कि मतलब यार क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। लेकिन चलो फ़िलहाल ठीक है, अभी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, तो मैंने कहा चलो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और दीदी भी काफ़ी दिनों से बोर हो रही थी, क्योंकि हम कहीं भी अच्छे से घूमने नहीं जा पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी। और दीदी भी मतलब अभी रहेंगी, इनके जन्मदिन तक तो रहेंगी, मतलब इनके बर्थडे तक रहेंगी दीदी, क्योंकि अभी जीजा आने वाले हैं, वो बाहर रहते हैं। तो मतलब जहाँ रहते हैं वो यहाँ, मतलब हम जहाँ रहते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे उसी सिटी में रहते हैं। तो वो यहाँ पे आने वाले, तो दीदी वहीं पे जाएंगी। तो फिलहाल अभी तो यहीं पे दीदी, क्योंकि भी जीजा आए नहीं है तो यहीं रहेंगी। तो अब कोशिश करती हूँ मैं तबीयत मेरी ठीक रहे और मैं ब्लॉग बनाती रहूँ। तो आज मैंने घर का सारा काम वाम भी किया है, पूरा सफाई उफाई किया है। और ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। अभी आज मेरा पूरा सफाई अभियान जो है वो चालू है। यहाँ पे मेरे कपड़े धुला रहा है, इसमें हम तीनों के सारे। आज थोड़ी बहुत घर में सफाई भी कर दिया है। और यहाँ पे अभी अनार ये है, ये मैं इसको छील रही थी कि हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। खाना भी थोड़ा बहुत बन गया है, थोड़ा बहुत बनाना है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी भी है। चलो जल्दी जल्दी से मैं कपड़ा धुल लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा धुलने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। मेरी तो तबीयत फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गई है, दीदी की भी थोड़ी बड़ी ठीक है, बट इतनी नहीं ठीक है। उनका भी मतलब खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हैं, और सेम चीज़ मेरे अंदर भी अभी वही बची हुई है, बार बार खांसी आती है और जुकाम वाली जो फीलिंग है ना, रात में बहुत परेशान करती है। तो वो चीज़ है। आवाज़ से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हाँ अभी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है। तो चलो मैं बाकी सारा थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। वही बहुत सारी चीज़ें, अब एक एक दिन जो है ना आने वाला वो बहुत खास है, क्योंकि आप सबको पता है इनका जन्मदिन आने वाला है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं इसीलिए शायद हो सकता है कि जल्दी ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, और हो भी जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर दीदी को भी मिलाती हूँ। तो फाइनली मेरा सारा काम वाम जो है वो हो चुका है। और अभी देखो दीदी भी उठ चुकी हैं, ये बस ऐसे ही लेटी हुई थी, मतलब उठ तो सुबह ही चुकी हैं, लेकिन हालत अभी भी डाउन है ना, सर्दी जुकाम हो रहा है। उसी की वजह से दोनों लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हम लोग सही से खाना वाना भी कुछ भी नहीं खा रहे थे। लेकिन आज हमारे घर में बन रही है अरबी की सब्ज़ी,
तो आज हम लोग खाना खाएंगे और अभी फिलहाल काम हम कर रहे थे तो इसलिए कुछ हो भी नहीं पाया और दीदी को कहीं घुमा भी नहीं पाए। हम लोग सोचे थे खाटू श्याम जाएंगे लेकिन बहुत तबीयत खराब हो रही है, नहीं जा पाए। मम्मी आई थी तो वहाँ जाके भी हम नहीं मतलब दर्शन कर पाए और दीदी आई हैं तो हम जा सकते थे लेकिन तबीयत खराब हुई थी। तो अभी तबीयत थोड़ी सी हम लोग की बेहतर है पहले से, तो अब हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें करें। और अभी बर्थडे आने वाला है इनका, हाँ। तो उसके लिए भी दीदी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए दीदी कह रही है कि मतलब जन्मदिन के बाद ही जाएंगी क्योंकि अभी जीजा आए भी नहीं है। तो जब वो आएंगे तब इनको यहाँ लेने आएंगे तब ये जाएंगे, तो तब तक तो बहुत टाइम हमारे पास, अभी 4 दिन है। आएंगे जिया जी बर्थडे पे तब फिर मिलवाते हैं हाँ से। हाँ, तो मैंने सोचा कि सरप्राइज रखूंगी चीज, लेकिन जब दीदी ने बता दिया तो भी बता देते कि जीजा भी आएंगे जिस दिन इनका जन्मदिन है, ठीक है। तो उसके पहले सारी चीज़ें हमें करनी है। अभी उनको पता तो है कि जन्मदिन है इनका, मतलब 14 तारीख 15 तारीख को, लेकिन हमने नहीं बताया कि हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर पे है ऐसा वैसा। तो अब वो आएंगे अचानक से ना, तब उनको पता चलेगा कि हाँ हम लोग घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा व्लॉग बनाने के बाद ये लोग यहाँ आ गई हैं। इतने दिन से व्लॉग नहीं बन पा रहा था, इसका रीज़न ये था कि दीदी भी बीमार हो गई थी, ये भी बीमार हो गई थी। तो मुझे लगता है दीदी ही वायरस लेके आई थी। कहाँ से वायरस लेके आई थी? गांव से आप? गांव से वायरस लेके आई थी। हाँ, तो बहुत भयंकर तबीयत खराब हो गई थी। फिर मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, बट ये है कि मैं 1-2 दिन में रिकवर कर गया। मेरे को थोड़ा सा हुआ जुकाम हाँ, बुखार। बीच में जब इनकी तबीयत खराब हुई थी दीदी, तो हम लोग को लगा कि अब तीनों की अगर तबीयत खराब हो गई तो जो थोड़ा वो सामान घर में आता है यही तो लेके आते हैं, कौन ये भी जाएगा गए बाहर? तो हम दोनों तो पड़ जाते फिर। तो हाँ, ये तो ठीक है कि अभी हम दोनों की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई, ब्लॉग भी नहीं बन पा ये तो सोचो दीदी थी तो दीदी ने शमा की काफ़ी हेल्प कराई। अब ये देखिए बेड वेड का इन लोगों दोनों लोगों ने किया है। ये तो दीदी ने सही किया है, मैंने हाँ। तो झाड़ू पोछा और कपड़े पोछा तो धुले। मैंने किया है। हाँ, पोछा ही मैंने लगाया, सॉरी हाँ। भूल गई थी। दीदी पोछा बताइए ही अपने पति से ये सब क्या करा रही हैं? आप कराती हैं जीजा से? भाई जब जरूरत पड़ती है तो करना ही अब पड़ता है तो उनको भी। हाँ। तबीयत खराब होती है तो करते हैं, वरना तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो काम भी तो करते हैं बेचारे इतने। आइटम पूरा घर फैला देते अब आएंगे ना तब ब्लॉग में देखेंगे। और ये अपने धर्म के बारे में कुछ सीख पाई कि नहीं? आपको लगता है बदली है कुछ? मुझे तो लगता है कि बदली है। दीदी अब मेरी दोस्त हो चुकी है तो ये मेरी बुराई नहीं करेंगी। हाँ। अच्छा, अब तुमसे ज्यादा तो मुझसे काफी कुछ करेंगी। सीख गई हैं अपने रिलीजन के बारे में। अब मैं सोच रही हूँ कि हम और दीदी रील स्टार्ट कर दे बनाने, जब तक दीदी यहाँ पे है। जैसे मतलब बनाते नहीं है सारे ननद भाभी वाली रील, वैसी वाली। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बनाए या ना बनाए। तो एक पता नहीं, वो तो दीदी भी बताएंगे। दीदी आप बनाएंगी? अभी दीदी थोड़ा बहुत सीखेंगी, अभी तो सीखेंगे, अभी तो इतना नहीं आता उनको भी। तो दोस्तों सुबह सुबह दीदी ने पूजा पाठ किया, फिर शमा को भी सिखाया। तुमने हाँ। सीखा कुछ? सीखा, लेकिन अभी मेरी तबीयत खराब है ना। तो ये दीदी नहीं- सीखो, दीदी अभी को ये नहीं कर सकती हैं, तो इनको बता रही थी मैं कि ऐसे ऐसे करके पूजा करते हैं, अच्छा, इस तरीके से। तो उसका वीडियो भी नहीं बन पाया। बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीजें हुई, बट वीडियो इस वजह से नहीं बन पाई क्योंकि दोनों लोग बीमार थे। दीदी भी बीमार थी लेकिन और ये भी अब बीमार आएगा थी। ब्लॉग, अब आएगी वीडियो, ठीक और है? मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे पे क्या गिफ्ट देने वाली हैं दीदी आप? दीदी आगे तुम्हारे लिए Surprise। नहीं फ्रेंड, दीदी गांव से उतने दूर तुम्हारे जन्मदिन तक रहेंगी। सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम्हारे लिए यही है। नहीं, फिर भी गिफ्ट तो रहेगा ही, मुझे पता है, क्योंकि इतने दिनों बाद दीदी मेरे बर्थडे में है। लगभग 3-4 साल हो गया, नहीं तो मैं अकेले ही सेलिब्रेट करता था। दीदी इतने दिनों बाद आई हैं। लखनऊ में भी तुम अकेले दोस्तों के साथ करते थे। हाँ। हैं दीदी, गांव नहीं जाते थे ना तब भी। बट हाँ, यहाँ अगर आई है दीदी तो फिर भाई अब वो तो दीदी करेंगे, बताएंगे। हम लोग करेंगे, हम दोनों मिल के करेंगे, ठीक है? दोनों लोग सरप्राइज रखेंगे हाँ, मेरे लिए। दोनों आई डोंट नो क्या सरप्राइज है। और हमने वो प्लान भी कर लिया है, हाँ। पर वो तुम्हें बताएंगे। शॉपिंग करने भी गए थे, मैं आपको बता दूं। हाँ, बीच में हम लोग दोनों जब गए। इनकी तबीयत सही हुई तो दोनों लोग शॉपिंग करने गए थे। कुछ शॉपिंग करके भी लाई हैं, तो ये दिखाएंगे भी, हाँ दिखाएंगे। हाँ, हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आए और अपने लिए नहीं लेके आए, इनके जन्मदिन के लिए लेके आए, क्योंकि घर पे मेहमान आएंगे बहुत सारे। हमने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी चीजें ले लेते। चलो दीदी दिखाते हैं, फिर दीदी दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे। तो अभी देखो हम लोग क्या क्या लेके आए थे, दीदी दिखाएंगी खोल के। तो सबसे पहले तो ये हम लोग दारू का ग्लास लें आप लोग। अरे नहीं, दारू का कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेके गिलास आए है, हैं। पार्टी में क्या दारू का? नहीं। तो ये देखो हम लोग ये गिलास लेके आए, तो मतलब दीदी बोली कि ये वाला गिलास ज्यादा अच्छा लग रहा है और सस्ता भी है ना। हाँ, 119 रुपए का ये। कोई बोलेगा? ग्लास? 6 गिलास है। 6 गिलास है। 6 गिलास है, पूरा सेट है इसका। और इसके साथ साथ हमने ट्रे भी लिया था। अब यहाँ पे एक चीज और है जो हम लोग लेके आए थे, तो ये है ये ट्रे। वाली ट्रे। और ये बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो मतलब बड़ा अच्छा मिल गया हमें ना।
तो दीदी जब आप गाँव जाएंगे तब 2-4 आप भी लेके हाँ आएंगे। मैं भी वही बोली, जब आप गाँव जाइएगा ना तो हाँ। आपको कुछ बहुत थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी होगी घर के लिए, तो आप भी वहीं से कर लीजिए। अच्छा मार्ट है वो, सस्ता मिलता है वहाँ पे। और अच्छा भी मिलता है, हाँ सस्ता भी है, अच्छा भी है। अच्छा भी दीदी मिलता को है। तो यकीन ही नहीं हो रहा था कितना सस्ता मिलता हाँ है। हाँ तो गए थे बी मार्ट, ठीक है, तो बी मार्ट तो हर जगह है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो सकता है, बट दीदी एक्चुअल में कभी मतलब ऐसे अकेले तो नहीं गई है मॉल या मार्ट वगैरह में। तो दीदी को अच्छा लगता है मतलब कि हाँ जाए ना, तो मैंने दीदी को बोला कि यार अब हम तबीयत तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, तो चलो मैं दीदी को थोड़ा सा घुमा भी लूँगी इसी बहाने, और थोड़ा बहुत मुझे घर का सामान लेना था तो भी ले लूँगी। तो हम लोग गए हुए थे, थोड़ा थोड़ा सामान लिए, पर दीदी को भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी लगी थी, बट दीदी ने नहीं लिया। कह रही है तुम्हारे जीजा पैसे ही नहीं देते हैं तो कहाँ से ले लो। मैंने कहा दीदी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ऐसे ले लीजिए, गांव जाइएगा तो वहाँ पे लेके जाइएगा, और फिर जब गांव जाएंगे दीदी वापस मतलब यहाँ से, तो वैसे भी इनका फर्ज बनता है, इनके भाई आएंगे कि दीदी को ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें दिलाएंगे, बच्चों के लिए कपड़े और दीदी के लिए कपड़े और बच्चों के लिए खाने पीने के सामान और घर का भी सामान, मतलब थोड़ा बहुत जो दीदी को चाहिए होगा। तो मैं यही बोल रही थी कि दीदी यही बोल रही थी, मैंने दीदी बोली मुझे पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब यही दिक्कत है पैसा नहीं देते तुम्हारी चीज़ें, मैं कहाँ से ले लूँ। कितना पैसा चाहिए दीदी आपको? आज बुला दो अपने भाई को, आज अपने तो भाई हाँ का दोस्तों, बता जो दीजिए। भी दीदी को चाहिएगा वो मैं दिलाऊंगा, और ये शमा भी दिलाएंगे। हाँ। शमा अगर सेविंग्स करके रखी हैं तो सारा सेविंग्स के लिए जो भी उस सेविंग्स पता का है, यूज करेंगे। मैंने दीदी को सबसे पहले ये बोला था ना, मतलब पहले तो मैंने खाने वाली चीज़ें बोली थी कि मतलब जैसे आप कभी जैसे मार्ट में खाने की, तो यहाँ आप आए तो यहाँ आपको जो चीज़ें खाने पीने की ऐसे अच्छी लगी तो आप तो आपको यहाँ के मार्केट सस्ते लगते हैं ना, मार्ट वहाँ- वगैरह सस्ता है। वहाँ तो गाँव में मार्ट होते नहीं। तो अभी पानी की टंकी भर गई थी, तो हम दोनों ने कहा इन कौन जाएगा टंकी का बटन बंद करने के लिए, तो ये गए बंद करने के लिए। तो अभी दीदी जा रही हैं थोड़ा सा मतलब दवा ववा लेने के लिए, तो देखो इनके साथ जाएंगी या मेरे साथ जाएंगी। तो अभी नहाया, मैं तो नहीं नहाई हूँ ना अभी प्रॉपर तरीके से, जैसे सफाई से, तो आज अच्छे से नहाऊंगी, उसके बाद फिर जाएंगे। और हाँ, और आज शाम में भी बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तो वो उसका ब्लॉग मैं बनाऊंगी जरूर, क्योंकि हम और दीदी जाने वाले हैं इसीलिए। तो चलो मिलते थोड़े टाइम में भी। ये लोग जा चुके हैं दवा लेने के लिए, क्योंकि खांसी दोनों लोगों को आ रही है, मुझे भी और दीदी को भी आ रही है, तो खांसी जा ही नहीं रही है। मतलब घरेलू उपाय हमने तो इतना ज़्यादा कर लिया, बट खांसी नहीं गई। तो ये बोले मैं दवा लेके आता हूँ, क्योंकि दीदी को थोड़ा बहुत किसी चीज़ की मतलब जाँच करवानी है, तो वो करवा के और ये लोग दवा ले करके फिर आएंगे। तब तक फटाफट से मुझे खाना बनाना है। अभी मेरा कोई काम भी नहीं हो पाया है, बस घर की सफाई हुई है। तो अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं नहा भी नहीं रही थी, लेकिन आज कल नहाया मैंने, लेकिन मुझे आज फिर से नहाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। भी देखो मैं कपड़े भी धुल रही थी। ऑलमोस्ट मेरा तो हो चुका है, बस इसको ड्रेन करना है, और ड्रेन करके बस इसको मुझे ड्राई करना है। और ये देखो इन्होंने पोछा तो लगाया है, लेकिन पोछा लगा के यहीं पे रख दिया है, इसको हटाया ही नहीं। सारा सामान ऐसे ही घर में पड़ा हुआ है, सारा मेरा थैला वैला गर्म पानी का सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से कपड़ा ड्रेन कर लूँ, देखती हूँ अरवी मेरी बॉयल होगी कि नहीं बॉयल हुई है अभी। तो अरवी जो है अभी बॉयल ही नहीं हुई है, देखो, क्योंकि मैंने जल्दी बंद कर दिया था, ब्लॉग में सीटी लग रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो अभी फिर से इसको रखना पड़ेगा। बर्तन वर्तन तो मैंने धुल लिया है, सारा साफ वाफ कर लिया है। और काफ़ी दिनों बाद देखो, आप रोनी को भी दिखा देती हूँ कि रोनी कितना बड़ा हो गया पहले से। अभी देखो ये कितना बड़ा हो गया पहले से, ब्लर आ रहा है क्यों, ये देखो अभी बहुत बड़ी हो गई है। कहाँ जा रही है? सफाई किया, अभी गंदगी मत करना। अब इसको मैं अंदर ही डाल देती हूँ, और नहीं गंदगी करेगी, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि गंदगी होती क्या है, तो ये करेगी ही करेगी। तो इसको भी अंदर रखते हैं, अरबी भी बॉयल हो जाए। और ये देखो मैं यहाँ पे लेके आई थी कॉर्न लेके आई थी, क्योंकि मेरा भुट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो बाहर जा के खा नहीं सकती थी, तो मैंने इनसे मंगवाया था। तो 2 मंगवाया था, तो एक तो दीदी ने खा लिया, एक रखा हुआ है, तो इसको भी हम करेंगे। चलो भी। तो ये देखो ड्रेन हो चुका है। अब बस एक बार लास्ट इसमें हम पानी डालेंगे। और आज तो मैंने ये सब क्लीन किया, ये देखो, हेलो, सारा क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे हो रही है पानी की भरमार। पानी से मुझे एक चीज़ याद आई अभी, कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बाढ़ आ गई है, जैसे कि
पंजाब, वृंदावन और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश, बहुत जगहों पे बाढ़ आया है। हालांकि दिल्ली में भी बहुत सारी जगहों पे आया है। तो पंजाब की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की, पैसे, जो भी जैसे भी मदद हो सकती थी सब ने किया है। बट अभी वृंदावन के बारे में पता चला हमें, क्योंकि हमने सोचा था कि दीदी को कहीं कहीं कुछ जगह जहाँ घुमाएंगे। जब वृंदावन के बारे में हमने पता किया, मैंने वहाँ की न्यूज़ देखी तो मुझे तो इतना डर लगा। मतलब इतनी बुरी हालत है हर जगह की, अभी कोई भी सेफ नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बाढ़ है, जो प्राकृतिक आपदा है ना, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। मैं तो यही भगवान से प्रे करती हूँ, कोई भी इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, जहाँ भी है, जैसा भी है, वो बस सुरक्षित रहे, खुश रहे, अच्छे से रहे। खैर, आज का ब्लॉग यही था, तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और पता भी चल गया होगा कि 3 दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो अब ब्लॉग हमारा कंटिन्यू आएगा, डेली आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, तबीयत ख़राब रहे, कुछ भी रहे, डालूंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं, इसीलिए हमारे थोड़ा सा यूट्यूब का जो चैनल है, इसकी एंगेजमेंट, इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।